द स्टूडेंट्स वाचिंग वीडियोस, और मेरे ख्याल से प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये एडवांस रूल और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये 10th रूल है, और इसको लीजिए, संभवतः ये लास्ट रूल होगा शायद, मैं देख लूंगा, और थोड़ा सा अगर कुछ छूटा होगा तो 11th रूल दे दूंगा, लेकिन काफी मैं जो दे चुका हूं ये एनफ है, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई क्वेश्चन इससे मिस होगा। वैसे इसका क्षेत्र बहुत विशाल है, और फिर अगर जरूरत पड़ेगी छूट भी जाएगा तो मैं आगे भी जोड़ दूंगा, और जो छूटा अगर होगा तो वो इंपॉर्टेंट रूल वगैरह सब नहीं होगा, लिटरेरी हो सकता हो, शायद एक दृष्टिकोण से वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, देख लूंगा मैं। तो आइए मैं रूल नंबर 10 दे रहा हूं आपको, और इसमें मैं दे चुका हूं कि आप प्लानिंग, आप कोई भी योजना आपका प्लानिंग ऑफ द कमिंग टाइम, आने वाला समय, आने वाला समय का कोई भी योजना इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त किया जाता है। जैसे कोई योजना आप बना रहे हो, कोई सरकार बना रहे हो, कोई संस्था बना रहे हो, कोई व्यक्ति बना रहा हो, तो उसको अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो आने वाले समय में आप करेंगे, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट व्यक्त कीजिए आप आराम से। और ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आधुनिक समय में ये। देखिए क्वेश्चन में मैं टाइम्स में न्यूज पढ़ा था, उसमें आपको ये थे, आपको प्राइम मिनिस्टर, तो वो मैं देखा था न्यूज में, तो उस न्यूज में था, उसको उसके बदले मैं यहां दे दिया हूं, ये वही सेम यही लाइन है, और ये सेम लाइन है, वो मुझे याद है। तो उसमें ये था कि हमारे प्रधानमंत्री, इंग्लिश में था वो लाइन, तो लेकिन उसकी हिंदी में कर दिया आपको, तो हमारे प्रधानमंत्री अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे, ये देखिए। तो उसमें उसकी इंग्लिश टाइम्स इंडिया मैंने देखा था उसको, मुझे याद है आज भी, कि आवर प्राइम मिनिस्टर गोज टू अमेरिका नेक्स्ट वीक, ये दिया हुआ था, तो मुझे गोज देखा था तो मुझे याद है, इसलिए ये गलत नहीं, विल गो की जगह गोज आ गया है, ये आधुनिक समय में ऐसा चल रहा है। और ध्यान रखिएगा, अब तो कमन एरर भी ये कमिंग टाइम देगा, नेक्स्ट दे देगा, फिर आगे कुछ दे देगा, और यहाँ फ्यूचर टेंस लगा दिया, तो फ्यूचर टेंस अब एरर माना जा रहा है। इसलिए प्लानिंग जब भी आप करें तो प्रेजेंट में व्यक्त करें आप, जरूरत के हिसाब से हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट करना पड़े, कि चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट करना पड़े, या प्रेजेंट का वर्ब लाना ही पड़ेगा। जैसे वो मैं कल घर जाऊंगा, तो आई शैल गो होम टुमारो अगर देते हैं, तो ये बस एक नॉर्मल इंग्लिश है समान, बट लेकिन एक बेटर इंग्लिश होता है कि मतलब जैसे कि आई एम टू गो होम, आई एम टू गो होम नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे दीजिए, ये सही इंग्लिश मानी जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सब बातें आगे इंग्लिश को मॉडर्नाइज किया गया है, तो इसलिए बस ये हो गया। जैसे भारत सरकार अगले सत्र में एक नया विधेयक लाएगी, अगले सत्र में, अब देखिए, द इंडियन गवर्नमेंट ब्रिंग्स, लाती है, अ न्यू बिल ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक, ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेशन। तो चलिए ये हो गया आपका। तो हम देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट आ चुका है, इसलिए कोई भी प्लानिंग अगर आप करते हैं आने वाले समय में, फ्यूचर में, तो उसको सामान्य तौर पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करेंगे। तो ये रूल था, छोटा छोटा रूल सब था, तो मैं देते चला गया, और कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट रूल सब जो था वो सब को पीछे दे चुका हूं, उस पर वर्कआउट कीजिए, मैं वर्कआउट दे रहा हूं, ढेर सारा चीज आ रहा है, ढेर सारा सेट आ रहा है। तो चलिए अब मैं आपसे फिर इस रूल से विदा लेता हूं। अगर जरूरत पड़ेगी, मैं देख रहा हूं, तो मैं रूल नंबर 11 ले आऊंगा, नहीं तो फिर अब आपको प्रैक्टिस सेट के साथ मैं मिलूंगा, और अब मैं फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मिलूंगा। चलिए आप तो तमाम बच्चों को, बुजुर्गों को, शिक्षकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी हार्दिक